बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, जब हम हेल्थ और फिटनेस की बात करते हैं तो हमारे घरों का माहौल जो है वो हमारी दिमागी सेहत और हमारी ओवरऑल जो जिस्मानी सेहत है इसके लिए बहुत ही एक बड़ा रोल प्ले करता है। और सिर्फ हम पे ही नहीं बल्कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी हमारे घर वाले होते हैं, हमारे वालिदैन, हमारे बहन भाई, और अगर कोई सिर्फ मियाँ और बीवी रहते हैं तो उसके दोनों जो है आपस में कपल उनका, और इसके साथ साथ जो सबसे बड़े उसके इफेक्टिव होते हैं जिन पे उसका असर होता है वो उस घर में रहने वाले बच्चे होते हैं। तो मैंने ये फैसला किया है कि मैं जो है इंशाल्लाह एक बच्चों के बारे में सीरियस करूंगा कि जिसमें हमारे जो वालिदैन हैं, नौजवान जो बच्चे बच्चियां हैं, या जो लड़के लड़कियां हैं जो अपने जो जिनके अभी बच्चे छोटे हैं, जो तरबियत के मराहल से गुजर रहे हैं, तो उस पर बात की जाए, या जिनके बच्चे टीनेजर हैं तो उनमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप अपनी हर वीडियो में एक एक या दो दो करके डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में मैं जिस चीज पे बात करूंगा वो दो चीजें हैं। एक, सबसे पहले के रिएक्शन के जो हमारे लोग हैं इनका बच्चे के जो एक्शन होता है उस पर रिएक्शन कैसे करना है, क्या नहीं करना। और नंबर दो, बच्चों को जो सजाएं हैं वो किस तरीके की बिल्कुल नहीं देनी, क्योंकि वालिदैन जो है ये आम तौर पे ये चीजें करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करते हैं रिएक्शन पे। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी ये चीज होती है कि हमारे यहाँ ये नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई बच्चा रो रहा है, कोई बच्चा जिद कर रहा है, तो उसको झिड़कना, उसको सख्ती से मना करना, या उसको कहना चुप कर, तेनू की पता है, इधर आओ, ये वो इस तरीके से, या कोई इस तरीके से कि अगर कोई बच्चा, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर एक बच्चा जो है वो रात को सोने लगा, सोने से पहले वो किसी चीज को मांगने की जिद कर रहा है, या वो की चीज खाने की जिद कर रहा है, आप उसको नहीं देना चाहते। या हम एक मिसाल देते हैं कि बच्चा जो है वो वालदा के साथ सोता है तो वो वालिद के साथ सोने की जिद कर रहा है। तो अब उस तरीके से आपने क्या करना है। या आपके घर में जब बच्चे खेल रहे हैं, कोई चीज टूट गई है, कोई चीज उन्होंने फेंक दी है, कोई ऐसा काम कर दिया है जो कि आपको नापसंद है, जो गलत है, जो ठीक नहीं है, तो आपने किस तरीके से रिएक्ट करना है। उसका सबसे पहला और सबसे अच्छा तरीका है कि आपने चुप रहना है। आपने, जैसे अगर बच्चे के हाथ से कुछ चीज गिर के टूटी है, बच्चे से कुछ गलत काम हो गया है, बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, या उसने कोई गलत बात कह दी है, तो आपने चुप रहना है। आपने उस पर रिएक्टिव नहीं होना। आपने उस चीज को बड़े गौर से सुनना है। फिर बोलने से पहले आपने इस चीज को सोचना है कि क्या मैं ये चीज अब बच्चे को कहने लगा हूं, क्या इससे बच्चे पे कोई पॉजिटिव असर होगा, हमारी रिलेशनशिप पे कोई पॉजिटिव असर होगा या नहीं होगा। उसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि जैसे बच्चा माँ को कह रहा है कि मैंने बाप के साथ सोना है, रो रहा है, तो अब माँ उसको अगर डांटेगी, या फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो बाप के पास है और क्योंकि वो माँ के साथ सोने का आदी है तो वो कहता है मैंने माँ के साथ सोना, मैंने, अब बच्चा उसको चुप कर, सो जाए थे। ये चीज करने की बजाय बच्चा, आप उसको ये भी कह सकते हैं, मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं कि मुझे पता है कि आप मामा को मिस कर रहे हो, आई नो यू मिस योर मदर, एंड आप उसको कह सकते कि आप भी अपनी मामा से प्यार करते हो, मुझे पता है, मैं भी आपकी मामा से बहुत प्यार करता हूँ। इसी तरीके से अपोजिट जेंडर जो है वो माँ भी इस तरीके से कह सकती है, हाँ, कि मैं भी उसको मिस कर रही हूँ। लेकिन ये है कि एक डील करते हैं, आप आज मामा के साथ या बाबा के साथ, जो भी अपोजिट हो वो कह के सो सकते हैं। या फिर बच्चे के साथ, बच्चों की एक बड़ी खूबसूरत इमेजिनेशन होती है। बच्चे जो है वो, जब हम छोटे थे, अगर मैं अपने आप पे करूं, हमारी भी एक इमेजिनेशन थी। हम भाग रहे होते थे, कोई स्टिक लेके पकड़ के, वो हमारी नजर में वो जहाज होता था, या कोई ट्रेन होती थी, या कोई पता नहीं गाड़ी होती थी हमारी। हम एक साइकिल का टायर लेके या मोटरसाइकिल का टायर लेके उसको एक जहाज की तरह या गाड़ी की तरह भगा रहे होते थे। तो क्या हो गया आप वालिदैन को, क्या ये चीज आप समझने में नाकाम हो गए हैं। वो एक बच्चा है, उसकी इमेजिनेशन है। आप उससे क्यों बड़ों वाला रवैया एक्सपेक्ट करते हैं, आप उससे क्यों ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बच्चा हर चीज को समझे। ओ भाई, आपने उसके लेवल पे जाके बात करनी है, उसके लेवल पे। आप इमेजिन करें कि अगर मेरा कद 6 फुट है और आपके मेरे बच्चे का कद जो है वो 1 फुट है, तो मैं उस पे ऊपर से खड़े होके एक जिन की तरह चिल्ला रहा हूं। इसको आप एक जरा इमेजिन करें अपने जो इमेजिनेशन में
कि आपका कद अगर 6 फुट है और आपसे 6 गुना बड़ा यानी कि 36 फुट का कोई बंदा या बंदी आपके ऊपर, जिसको आपको ऐसे देखना पड़े, वो आपके ऊपर चिल्ला रहा है, तो आप पे कैसा असर होगा। तो सबसे पहले बच्चे से बात करने का तरीका जो है कि आपने बच्चे के लेवल पे जाना है, अपने घुटनों पे जाना है। बच्चे की जहां पे आंखें हैं, आंखों से आंखें मिला के बात करनी है, स्माइल करके। अगर बच्चा गुस्से में भी है तो आपने बस हंस के उसकी तरफ देखना है। वो बच्चा रो रहा है, जिद कर रहा है, आपने रिएक्टिव नहीं होना, आपने पकड़ के ऐसे नहीं करना, उसको जोर से पकड़ के यहां से बस कर, ये कर, वो कर, ये नहीं करना आपने। भाई वो बच्चा है, आपने उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज करनी है। आपने उस, जैसे मैंने बेड की बात की, तो आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं, आपके बच्चे को अगर एक मिसाल है, बच्चे मंकी बड़ा पसंद करते हैं, आप कहें ओके आज जो है वो आप बच्चे का नाम लेके मोहम्मद या अहमद या जो भी है, उसने कैन स्लीप विद मंकी, तो आप उस तरीके से हु हा हा इस तरीके को एक्ट करें। जो आपके बच्चे को कोई चीज पसंद है, कोई बलून पसंद है, आप उसका नाम लेके कहें कि आप वो हैं। अगर उसको कोई और चीज इस तरीके से, अगर उसको कोई फिल्मी चीज में कोई पसंद है, फॉर एग्जाम्पल बच्चियां हैं वो एल्सा पसंद करती हैं, बच्चे हैं, तो जो चीज आपके बच्चे को, जिस किस्म की आप इमेजिनेशन में बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, उस तरह की चीज करके आप बच्चे को पसंद, वो बच्चा फौरन उसका ध्यान उधर चला जाएगा, वो बच्चा हंसना शुरू कर देगा, वो बच्चा आपसे बात कम्युनिकेशन शुरू कर देगा। लेकिन जैसे ही आप लोग उसके साथ सख्त तरीके से बात करते हैं, तो आपको मैं एक चीज बता दूं, वो ऐसे ब्लॉक हो जाता है, जैसे एक दीवार बन जाती है। बच्चे को आपका गुस्सा, आपकी बदतमीजी, आपका झिड़कना, आपका आंखें निकालना समझ नहीं आता। बच्चे को आपकी मोहब्बत, आपका प्यार से बात करना ही समझ आता है। उसके बाद दूसरा जो है वो वालिदैन जो सजाएं देते हैं, इस पे मैं जल्दी जल्दी, फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं हमने बच्चे को कभी नहीं मारा, लेकिन वो बच्चे को मेंटली तौर पे डैमेज कर रहे होते हैं। उसका एक मैं आपको बताता हूं कि एक बंदा, उससे मेरी बात हुई, उसने कहा कि जब भी मैं कोई गलत काम करता था या मुझसे मेरे वालिदैन नाराज होते या कोई इस तरह का काम होता, तो मेरे वालिदैन मुझे जनाब भेज देते कि जाओ दूसरे कमरे में जाके खड़े हो जाओ, वहां पे अकेले मुझे कर देते। तो मैं वहां पे जाके यही सिर्फ सोचता रहता कि पता नहीं मैं कितना वर्थलेस हूं, मेरी ये कोई एक बच्चा इस उम्र में वो क्या सोचता। आप इमेजिन करें, आपको अकेला कि आपने, आपसे कोई गलत काम हो गया और आपको किसी घर से या हॉल से निकाल के आप लोगों में बैठे हो, आपको यहां से पकड़ के आपको दूसरे कमरे में जाओ, आप उधर जाके बैठो, आपने ये गलत, इमेजिन करें आप वहां पे बैठ के क्या सोचेंगे। आप सबसे पहली जो सोच आएगी जो वो कि मेरी इतनी अहमियत नहीं है, मुझे दूसरों के सामने बेइज्जत कर दिया गया है। इसी तरीके से बच्चे जो है उनके जहन में ये चीज आएगी कि शायद वो वर्थलेस है, उनकी कोई अहमियत नहीं है, वो हमेशा गलती करते हैं, दे आर नॉट वर्थ, वो अच्छे नहीं है। और दूसरा, जिसको नहीं बिठाया वो अच्छा है, बेहतर है। तो ये उस बंदे ने मुझे बताया कि जब भी मेरे वालिदैन मुझसे ये करते थे तो मुझे अकेला बिठा देना। और लेकिन फर्क क्या था कि वो बच्चा, आपको एक बात वालिदैन होने के नाते ये समझनी पड़ेगी कि सारे बच्चे सेम नहीं हैं, बच्चे डिफरेंट पैदा होते हैं। ये जो लोग कहते हैं ना कि सारे बच्चे एक तरह के, ये बिल्कुल सच नहीं है। सारे बच्चे हर चीज में ना क्लेवर होते हैं, ना हर चीज में वो जो है वो एक तरह की सोच नहीं होती उनकी, वो डिफरेंट चीजों में डिफरेंट अल्लाह ताला ने उन्हें बनाया होता है। तो ये है कि वो जब उसको बिठा देते, उसने कहा कि मैं यहां तक कि मैं ये सोचने लग गया एज ए बच्चा, वो कहता है कि मैं छोटी उम्र में ये सोचने लग गया कि मैं वर्थ नहीं हूं, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है, मैं बिल्कुल, मेरी जिंदगी जो है वो रहने के काबिल ही नहीं है। तो उसने टीन एज में उसने कहा कि मैंने सिर्फ अपने वालिदैन की इस गलती की वजह से मैंने टीन एज में एक दो दफा सुसाइड करने की भी कोशिश की। लेकिन वो कहता है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो किसी एक अच्छे बंदे से, वो यानी कि उसको एक ऐसा अच्छा दोस्त मिला कि उसके वालिदैन ने उसको इतनी अहमियत दी कि वो जब भी उनके घर में जाता तो वो उसको बहुत अहमियत देते, उसकी बात सुनते। उसको मेरे ख्याल से 13-14 साल की उम्र में, तो उसको लगा कि बिल्कुल जो है ये चीज उसने फिर वहां से सीखी। और आज उस बंदे के खुद अपने बच्चे हैं और उसने कहा कि मैंने ये फैसला किया है कि मैंने अपने बच्चों को इस तरह की कोई सजा नहीं देनी, कोई इस तरीके से उन्हें काटना, यानी कि फैमिली से काट के दूसरे कमरे में बांधो, उधर खड़े हो जाओ, इस तरह की कोई चीज नहीं करनी कि जिससे बच्चा वर्थलेस महसूस करे। बल्कि मैं ये कहता हूं
कि अगर मेरा बच्चा कोई गुस्से में है, कोई गलत काम करता है, तो मैं बजाय उस पे रिएक्टिव होने के, मैं बड़े सुकून से, प्यार से, मोहब्बत से उसके पास बैठता हूं। कहता है कई दफा बच्चा आपको आगे से मारता है, वो हाथ, आप उसको बड़े आराम से, मोहब्बत से गले लगाते हैं। अब ये चीज जो है आप अपने बच्चे के जेनेटिक्स में डाल रहे हैं कि अगर कोई परेशान है तो उसको हमने प्यार से, मोहब्बत से हक करना है, उसका हमने माथा चूमना है, उससे हमने मोहब्बत से बात करनी है। और यही चीज है, ये जो आप पौधे आज लगाएंगे यही कल को वापस आएंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं वालिदैन को, जितने भी खास तौर पे नौजवान हैं, जिनके छोटे बच्चे हैं, जिनके टीनेज बच्चे हैं, मैं उनको गाइड करता रहूं। और इंशाल्लाह इस मौजू पे मैं ज्यादा से ज्यादा वीडियो जो है मैं कोशिश करूंगा कि एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बना के तो तमाम वालिदैन को मैं आगाही देता रहूं। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, वीडियो अच्छी लगे तो इसको दूसरे वालिदैन तक भी सदका जारिया समझ के शेयर कीजिए, ताकि हमारे घरों में सुकून हो, हमारी फैमिली ऐसे इकट्ठे हों, और ये जो बच्चे कल हमारी आने वाली नस्ल है ये मोहब्बतों में बड़े हों, और ये मोहब्बतों के साथ जो है ये कल को जब हम बूढ़े हों तो ये भी हमारे साथ मोहब्बत वाला सलूक करें। और जब इनकी शादियां हों तो ये अपनी औलाद के साथ वही मोहब्बत मुंतकिल करें, वो नफरत, वो गुस्सा, वो लड़ाई, वो मार कुटाई ना इनके आगे जो है वो ये ना पहुंचाएं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ताला आप सबकी जिंदगी में आसानियां पैदा करे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।